हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर हम एनालॉजी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपको हार्ड लग सकते हैं। केवल और केवल एक प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज करके 2 मिनट देने हैं। उसके बाद अगर नहीं होता है आपसे तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन खुद करने की कोशिश अवश्य करें। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे वो लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए इस एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार भी इसी पैटर्न पर इतने प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे कि पिछली बार रीजनिंग से 36 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार 35 से 36 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रीजनिंग में, वो ये हैं दोस्तों। और जीके की मैं आप सभी को पहले ही बता रखा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है जीके के लिए कि राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं से भी कोई सी भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4500 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार की है दोस्तों। जो भी प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पूछे गए थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी रिसेंट ईयर्स में उन टॉपिक्स से और किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये पीडीएफ केवल और केवल आपको 101 रुपीज़ की मिल जाएगी, और लगभग आपको आपके जीके के 80 से 85% प्रश्न इन 4500 प्रश्नों में से आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको इस पीडीएफ के अलावा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर से आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उस पर आपको 101 रुपीज़ पे करने हैं, और फिर आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इस पीडीएफ में से हमें प्रश्न क्यों मिलेंगे, हम इस पर विश्वास क्यों करें। तो दोस्तों, रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट, LDC सभी के लिए हमने पीडीएफ सेल की थी, जिसमें से बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले। मैं आपको उन सभी बच्चों के एक बार कमेंट्स दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं अगर इन सभी कमेंट्स को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप किसी भी कमेंट को पढ़कर आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो आपने सेलेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी, उससे पूरा पेपर मैच हो गया। लगभग मेरे 85+ सही हो रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, आपकी पीडीएफ सच में सबसे अलग हैं। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा। और हाय हेलो जैसे मैसेज ना करें, केवल और केवल लिखें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ये समझ लीजिए, आपको उस पीडीएफ के अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केवल और केवल वो 4500 प्रश्न आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। राजस्थान कला संस्कृति से ये टॉपिक पूछे गए थे। मैथ से दोस्तों 14 प्रश्न आए थे, जिसमें ये टॉपिक्स थे। मैं आपको ये स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पेपर 2 का भी मैं एनालाइज करके लाया हूं, जिसको आप सभी देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको पता रहे। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आपको इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश नहीं देखनी है दोस्तों, आपको केवल और केवल ये क्वेश्चन मार्क्स देखना है और ये नंबर्स देखने हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बस आपको ये बताना है दोस्तों। तो ऐसा मत कमेंट कीजिएगा कि ये इंग्लिश में है, मुझे हिंदी समझ आती है, और तो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। और दोस्तों, आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी प्रश्न इस क्लास के अंदर कराऊंगा, अगर आपको वो सारे के सारे प्रश्न अगर आप कर देते हैं, तो आप मान लीजिए आपके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर अनुदेशक पेपर के अंदर, उसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो केवल और केवल एक चैप्टर है, मुझे दूसरे चैप्टर आते हों नहीं आते हों, आपको क्या पता। तो भाई, ये ऐसे प्रश्न, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं ना, तो आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और दोस्तों, 2 से 3 क्लासों तक आपको शायद प्रश्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, फिर धीरे धीरे हम
रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्न इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग केवल और केवल प्रैक्टिस पर डिपेंडेड है। अगर आप कहीं से भी कोई से भी लेक्चर लेकर आए हो और सोचते हो कि आपको रीजनिंग आ गई, आपने वो पूरा चैप्टर के पूरे लेक्चर्स पढ़ लिए, कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की और आपको सब कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता है उस हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आती है रीजनिंग। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है 32 और 32 से रिलेटेड है 10। अगला है 24 से रिलेटेड है 12 और उसके बाद 98 से इन ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से करने की कोशिश करें और खुद को धोखा ना दें, इस प्रश्न को करने की कोशिश करें सच में। तो करिए दोस्तों जल्दी जल्दी। चलिए, तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा हो रहा है 3 2, यानी कि 3 + 2 = 5 होता है। उस 5 को इंटू 2 किया गया है, समझ गए? तो कितना आ गया? तो आ गया 10। तो यहाँ पर तो 32 से 10 ऐसे हुआ है। तो 24 का क्या होगा? 2 + 4 होगा, ये 6 हो गया। अब उस 6 को इंटू 2 करेंगे तो 12 लिखा हुआ आ जाएगा। तो 12 आ गया। अब आपको 98 का बताना है, तो 9 + 8 = कितना होगा? 17। तो 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये पैटर्न तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों ये आप जैसे आपको किसी टीचर ने बता दिया 5 पैटर्न आपको रटा दिए, तो भाई वो जो टीचर आपका पेपर बना रहा है वो थोड़ी उन 5 पैटर्न पर रट के बैठा है। वो तो सारे पैटर्न, कुछ भी पैटर्न पर पहुंच सकता है। आपको दे दिया गया कि एनालॉजी चैप्टर आएगा, बस आपको ये नहीं कहा गया कि किस पैटर्न से पेपर आएगा। तो हर पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा और ये आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। ये देखिए 16 106 से रिलेटेड है, वैसे ही 11 किस से रिलेटेड होगा? और 10 22 से रिलेटेड है। 30 सेकेंड का टाइम है, सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे जल्दी 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 सभी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और खुद करने की कोशिश करोगे तभी आ पाएगा दोस्तों। और जो भी बच्चा इन सारे सवालों को एक बार में बिना मेरे बताए कर लेना, वो कमेंट करके अवश्य बताना भाई कि कौन है इंटेलिजेंट, कौन इंटेलिजेंट अपनी क्लासेस देख रहा है। सभी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए, आपने वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ है दोस्तों? इसके अंदर हुआ है कि 16 - 6 किया गया और उसका स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? 16 - 6 करके उसका स्क्वायर किया गया और फिर कितना आया? ये हुआ 10 और 10 का स्क्वायर, यानी कि ये 100 आ गया। उसके बाद इसके अंदर +6 किया गया तो ये 106 बन गया। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता? तो भाई प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आता जाएगा। अब यहाँ पर 10 हैं तो 10 में -6 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, +6 करेंगे, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आएगा 16 प्लस यहाँ से 6 आएगा तो ये 22 बनेगा। अब अगर आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कहीं भी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे। और प्रैक्टिस दोस्तों रीजनिंग आप कैसे भी कर लोगे। अगर आपको 1 घंटा दे दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए तो वो कोई सवाल आपने किया ही नहीं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना है रीजनिंग के अंदर। तो अब 11 में क्या होगा? 11 - 6 करने हैं। 11 - 6 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 का स्क्वायर किया, 25 आया और 25 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 31। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। इस क्वेश्चन के अंदर मैं मानता हूं कि आपको ABCD कौन से नंबर पर आती है और A का उल्टा Z होता है, V का उल्टा E होता है, ये सभी पता होगा, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा के बताऊंगा। तो ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज़ सीधी ही चल रही है या फिर उल्टी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, बिल्कुल सीधे सीधे के अंदर 2 जोड़ा हुआ है, बहुत ही आसान है। C के अंदर +2 किया गया, फिर R के अंदर +2 करके T बना, फिर E के अंदर +2 करके G बना, फिर A के अंदर +2 करके C बना, फिर T के अंदर +2 करके V बना, I के अंदर +2 करके K बना, O के अंदर +2 करके Q बना, N के अंदर +2 करके
P बना, यानी कि C में 2 जोड़ेंगे तो DE, तो यहाँ पर E लिख दिया गया। अब आपको इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ही मान सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सही पैटर्न अपनाया है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जिससे कि सवाल गलत ना हो। U+2W सही है। E+2G, E कितने नंबर पे आता है 5 और G कितने नंबर पर आता है 7, तो ये बिल्कुल सही है। सबके अंदर 2 ऐड हो रहा है। तो P के अंदर सबसे पहले अब आपको फास्ट करने के लिए 2 चीज़ें देखनी होती है। अब देखो सारे ऑप्शन के अंदर R सब में आ रहा है, तो आपको P को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप P के अंदर +2 करके R देखोगे ना, तो वो तो आपके कोई ऑप्शन को डिलीट ही नहीं हुआ, आपका कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ही नहीं। अब आपको देखना है सेकंड NPCP, ये देखिए, तो आप सेकंड से एलिमिनेट कर पाएंगे। L के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14वें नंबर पर कौन आता है N आता है। N इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो भाई A ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी को कहते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। इसी से आपके सवाल 30-30, 20-20 सेकंड के अंदर हो जाएंगे और आपको अलग प्रश्नों के लिए आपके टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको देखना है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको देखना है इस सेट के अंदर जो पैटर्न अपनाया हुआ है, इस सेट में जो पैटर्न अपनाया हुआ है, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से सेट के अंदर वही पैटर्न चल रहा है, आपको ये देखना है। तो जल्दी से 30 सेकंड का आप सभी के पास समय है, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे। तो जो ऐसे सवाल होते हैं ना दोस्तों, आपको उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है। अब ये 96 है तो इन दोनों से बड़ा है, तो आपको पता है कि इन दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ करके 96 लाया गया होगा, और 96 बड़ा नंबर है, तो आप 6 और 2 8 जोड़ भी लोगे तो भाई कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो 6 2 8 से कुछ ही नहीं बन रहा ना, कुछ भी नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 6 × 2 कर दो एक बार। 6 × 2 क्या आ गया, 12 आ गया सर जी। अब 12 आ गया और यहाँ पर 96 लिखा हुआ है, 12 का मल्टीपल है, आपको देखते ही पता चल गया। देखो रीजनिंग के लिए आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो भाई, जिसको भी याद नहीं है 1 से 20 तक के क्यूब आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक की टेबल आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। उसी के बाद आपकी रीजनिंग की स्पीड बढ़ेगी, वरना आप ऐसे मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। जैसे यहाँ पे 12 आ गया, अब 12 3 जा 36, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। 12 3 जा कितना होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे मल्टीप्लाई करने से टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 2 जा 12 अपन ने कर लिया, और 96 है तो 12 × 8 = 96 होता है। अब देखो कि सेकंड वाला जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर भी सेम पैटर्न है क्या, तो 5 × 6 करा 30 आया, 30 × 8 किया 240 आया, भाई सेम सेट है ये। तो समझ गए आप। अभी आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कि सेम चीज़ किस में हो रही है। अब ये देखो 12 3 जा 36 ज़्यादा हो गया, वैसे ही नहीं होना। 2 1 जा 2, और फिर उसके बाद × 8 करेंगे तो 16 आ गया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। टाइम लग जाएगा थोड़ा, लेकिन आप बिल्कुल करेक्ट कंसेप्ट समझोगे। और दोस्तों ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप कहीं पे इजी सवाल 2+2 सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पढ़कर जा रहे हो तो वो वहाँ पर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आप ऐसे नंबर कट जाएंगे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके एक भी नंबर कट रहा है, एक भी प्रश्न गलत हो रहा है, तो आप बहुत हज़ारों लोगों से आप पीछे हो, ये मान लीजिए। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं समझा दूंगा। GB13 HD17 से रिलेटेड है, यानी कि GB13 को HD17 लिखा जा सकता है और DK18 को EM22 लिखा जा सकता है। तो बताओ कि RE16 को इनमें से क्या लिखा जा सकता है। तो भाई जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से सवाल का उत्तर खुद करने की कोशिश करेंगे, खुद बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पॉज करें, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसका उत्तर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। जी को क्या लिखा गया है, जी को H लिखा गया है, जी को H लिखा गया है। जी कितने नंबर पे आता है 7, H कितने नंबर पे आता है 8, यानी कि +1 किया गया है। अब देखो B के अंदर क्या किया गया है, B को D लिखा गया है, यानी कि
बी आता है 2 नंबर पे और डी आता है आपका 4 नंबर पे। तो यहाँ पे +2 किया गया है, बस यही पैटर्न अपना लो। डी को ई लिखा हुआ है +1 किया है, के को एम लिखा गया है +2 किया गया है। तो भाई आर को क्या लिखा जाएगा, आर में +1 किया जाएगा तो आर एस ये वाला बन सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। अब ई के अंदर +2 किया जाएगा तो ई +2 तो जी बनेगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या हो गया, आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे भाई एस +1 होगा, आर के अंदर आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, +2 हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 13 में 4 जोड़े 7 17, 18 में 4 जोड़े 22, तो 16 में 4 जोड़े 20। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये 2 सेट आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो सेम पैटर्न इन चारों में से किसी एक ऑप्शन के अंदर फॉलो हो रहा है। तो आपको वही देखकर करने का प्रयास करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। और जो भी बच्चा इन सभी सवालों को मेरे बिना बताए सॉल्व कर दे वो कमेंट करना ना भूले, वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताए कि सर जी आपने तो कहा था ये सवाल हार्ड है, लेकिन मैं तो एक भी प्रश्न में नहीं अटका। तो जो भी ऐसा होनहार बच्चा हो वो कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों आप मान कर चलिए 2 से 3 बार, यानी कि हम लगभग 50 से 100 प्रश्न एक क्लास के अंदर करेंगे, तो लगभग जब 150-200 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मान कर चलिए आपको कोई सा भी प्रश्न हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए आपने कोशिश कर ली होगी, अब मैं आपको इसका उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या है, 46 है, 46, फिर 12 लिखा हुआ है और फिर 17 लिखा हुआ है। अब अगर आप जानते हैं तो 17 × 2 होता है 34, कितना होता है 34 होता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 46 - 12 किया गया, कितना आया 34 आया। ये आप देखते ही समझ जाओगे मेरी तरह जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। अब जैसे यहाँ पर 62 12 25 है, तो 62 - 12 करेंगे तो क्या आएगा 25, वो क्या 50 आएगा, कितना आएगा 62 - 12, ये आ गया 50। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25, तो मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। और ये अपना आया था 46 - 12 34, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अब अपन को ये ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा किस में वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 85 - 13 72, और 72 डिवाइड बाय 2 36। किसी और ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ही आपका उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Select the set in which the number are related in the same way as are the number of the following set। इन 2 सेट्स के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ही इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में फॉलो हो रहा है, आपको वो देखना है। तो चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं इस सवाल को, यानी कि 30 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद तो आपको बताना ही है उत्तर। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो हम ये क्लासेस लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, और आपका जो भी ज़्यादा बच्चों का टाइमिंग होगा कि इस वक्त पर स्टार्ट कीजिए तो उस वक्त पर इस क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे क्लास को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिले। चलिए आपने प्रयास कर लिया होगा। देखो 50 × 60 कर लो एक बारी, 50 × 60, 6 5 30। गुरुजी ये तो 3000 आ गया। तो एक बार कुछ माइनस करके देख लो। तो क्या माइनस करें सर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बार देखो 50 - 10 कितना हुआ 40, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है ये 4 × 5 का मल्टीपल है। 20,000 कहीं का है, 20 कहीं पे आ जाता है, 4 × 5 पे आ जाता है। 60 - 10 भी करके देख लो, क्या आ गया 50 आ गया। दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2000 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब सेकंड वाले में भी देखो कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 20 - 10 तो क्या आया 10 आ गया सर जी। 30 - 10 किए क्या आ गया 20 आ गया सर जी। 20 × 10 करें 200 आ गया। हाँ भाई सही पैटर्न है ये। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर में से 10 माइनस करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। तो बस अब इनके अंदर चेक कर लो। सबसे पहले इसमें 31 - 10 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 31 - 10 करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। 10 - 10 करेंगे तो 0 आएगा, फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 48 तो बन ही नहीं रहा, गलत हो गया। बी को चेक करते हैं।
21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आएगा सर जी। 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आएगा सर जी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। 11 यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई। जिन भी बच्चों ने इसको बिल्कुल सही किया था उनको बहुत बहुत बधाई। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। XPF से DLV रिलेटेड है, VAN से FN जुड़ा हुआ है, VAN को FN लिखा गया है, तो ERY को क्या लिखा जाएगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे स्वयं करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा आपको। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे सवालों के अंदर देखना होता है x किस नंबर पर आ रहा है। तो ये देखिए x आता है अपने 24 नंबर पे, d आता है चौथे नंबर पे, p अपने 16 नंबर पे आता है, l अपने कितने नंबर पे आता है, l आता है 12 नंबर पे, f 6 नंबर पे आता है, v 22 नंबर पे आता है। अब आप इसके अंदर करने का प्रयास करो कि क्या किया जा सकता है। तो अब इसके लिए, इस प्रश्न के लिए आपको अपोजिट याद होने चाहिए कि x का अपोजिट c होता है, p का अपोजिट होता है सर जी k, और जो f होता है उसका अपोजिट होता है u। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसके अंदर +1 किया गया है तीनों के अंदर। c +1 क्या होगा, d होगा सर जी। k +1 क्या होगा, l होगा। मन में दोहराना भी है। और यहाँ पर u +1 क्या होगा, v होगा। क्या DLV यहाँ लिखा हुआ है और DLV ही ये लिखा हुआ है, हाँ सर जी। तो बस v का उल्टा क्या होगा, v का उल्टा u होगा, u में 1 जोड़ेंगे f आ जाएगा। a का उल्टा क्या होगा, a का उल्टा z होगा सर जी। z में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, वापस a बन जाएगा। क्योंकि 26 पर जब हम चले जाते हैं z पर, उसके अंदर कुछ भी जोड़ते हैं तो वापस से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाता है a से। और n के अंदर n का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, m होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वापस n आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब ERY का करके देख लेते हैं कि क्या सर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो देखो E का उल्टा करोगे v आएगा, R का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, I आएगा, Y का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, B आएगा। ऐसे मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आपको भी। +1 +1 +1, V के अंदर +1 करेंगे तो W आएगा, I के अंदर +1 J आएगा, B के अंदर +1 करेंगे C आएगा। कौन सा ऑप्शन है, WJC भाई, B है, सही है। ये तो सबसे आसान प्रश्न होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट वाले होते हैं ना, जहाँ अल्फ़ाबेट दिख जाए ना आपको ज़ोर से हंसना है, हा, पेपर आज तो पेपर पास हो गया, ऐसे करना है। आगे बढ़ें, चलिए फिर करने का प्रयास करें इसे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार इधर लिख कर बता देता हूँ आपको। 7/9 जो है ना, वो आपका रिलेटेड है इससे, किससे, 31/39 से। और जो 3/5 है ना, वो आपका रिलेटेड है 15/23 से। अब आप करके बताइए कि इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। अब देखो, जो होनहार बालक होते हैं ना, होनहार बालक, वो तो उन्हें पैटर्न भी नहीं पता होगा ना, तो भी कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर भी 8 का गैप है। तो आपको यही देखना है। 5 और 7 में 2 का गैप है, 9-11 में 2 का गैप है, 9-11 में 2 का गैप है, 17-19 में 2 का गैप है भाई। अब यहाँ पर चेक करना है, 47-55 में 8 का गैप है, 25-33 में 8 का गैप है, 39-47 में 8 का गैप है, इसमें 8 का गैप नहीं है। तो आप इस चीज़ से तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। अभी तक आपके पास 3 ऑप्शन है। तो आपको अब मैं बताता हूँ कि आपको सवाल करना कैसे है। तो आपको दिया हुआ है 7/9 और उसको लिखा गया है 31/39। अब आपको इसके अंदर ऐसा कुछ कर देना है कि ये बन जाए। तो क्या करें गुरुजी, तो आपको इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 31, आप 7 को 31 कैसे बना सकते हो, तो एक तो तरीका है सर 7×5 = 35 करके -4 कर दूं, और फिर यहाँ भी ऐसा ही करूँ 9×5 = 45 करके -6 कर दूँ। तो ये थोड़ा क्या है, दोनों के अंदर मैच नहीं खा रहा, क्योंकि ऊपर वाले में तो अपन को -4 करना पड़ रहा है और नीचे वाले में अपन को -6 करना पड़ रहा है। तो आप एक बार छोटा नंबर लेकर देखो, यानी कि 7×4 = 28 + 3 क्या हुआ, 31 हो गया। 9×4 = 36 + 3 39 हो गया। हाँ सर जी, ये पैटर्न बिल्कुल सही है कि ×4 करके +3 कर दो, सही है ना। अब एक बार दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। क्या करना है, ×4 करके +3 करना है सर जी। अब देखो
3/5 को क्या लिखा गया है, 15/23 लिखा गया है, इंटू 4 प्लस 3 प्लस 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15 आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 3 23 आ गया। सही है पैटर्न। अब इन चारों ऑप्शन में चेक करो कि ये वाला पैटर्न कौन से क्वेश्चन के अंदर फॉलो हो रहा है। दोस्तों चाहे आप थोड़े कम प्रश्न करोगे लेकिन एकदम बेहतर प्रश्न करोगे, जिससे कि अगर आप हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, हार्ड क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो लप्पू सवाल आएंगे उनको आप देखते ही 1 सेकंड में आंसर कर दोगे उसका। तो ये करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसा डरना नहीं है। आप मान कर चलिए 2 से 3 क्लासेस बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग आ जाएगी। 2-3 क्लासेस के अंदर आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो अब इनमें चेक करते हैं। 5 4 जा 20 करेंगे, प्लस 3 करेंगे, 23 नहीं बन रहा सर जी। केवल और केवल ऊपर वाला ही चेक करके देख लो। अब 9 है यहाँ पर, सेकंड वाले ऑप्शन में 9 है, 9 इंटू 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 जा 36 प्लस 3 39, यहाँ पर 39 नहीं है तो सेकंड ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आप मानोगे थोड़ी, अपन सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 4 प्लस 3 कितना आया, 39। नीचे क्या था, 11 इंटू 4 प्लस 3 कितना आया, 47। क्या यही लिखा हुआ है 39/47? सही है आंसर, सही है गुरुजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। लगभग ये क्लास आधे घंटे की रहेगी दोस्तों। इस क्लास को छोटे रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ये है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है तो ही इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना है। चलिए देखें, YEN लिखा हुआ है 10, YEN 10 लिखा हुआ है और CWN 50 लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है? हाँ सर जी सही लिखा हुआ है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे तो 10 इंटू 5 हो रहा है तो 50 आ गया। नहीं, आपको हैंड टू हैंड जो भी आप मेथड पकड़े ना वो आपको दूसरे में लगा के देख लेना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 4 जा 32 ही हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ घपला हो रहा है इन नंबर्स में भी। तो अपन उस घपले को ही समझ लेते हैं एक बार पहले। 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 करो तो 5 आ जाता है, 5 आ जाता है ना, उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है और ये 50 आया है। नहीं समझ में आया होगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं समझाने के लिए हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 को 32 बनाया गया है, तो 8 के अंदर क्या किया है, इस 8 को डिवाइड किया गया है 8/2 से, तो फिर ये कितना बचा, ये कट के 4 हो गया और 8 4 जा 32 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी, 10 को 10/2 से मल्टीप्लाई किया गया था तो 50 आ गया था। अब आप ही बताओ 12 में क्या होगा भाई, सर 12 इंटू 12/2 किया जाएगा यानी कि 60, यानी कि 72 आ जाएगा। तो अब 72 किस में, गुरुजी सब में ही है, आपने तो फालतू की माथाफोड़ी करा दी। माथाफोड़ी नहीं है, इससे आपको एक और कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको ऐसे भी देखना है चीज़ों को। अब देखते हैं, YEN को CWN लिखा हुआ है सर जी। अब आप देखोगे Y और C लगभग 4 नंबर का गैप है अगर अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो, लेकिन जब जैसे ही आप EW को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई उल्टा किया गया है। क्यों? क्योंकि E और W के अंदर, E के अंदर अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो मुझे लगभग 18 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि E आता है 5 पे और W आता है 23 पे, तो इसमें 18 जुड़ेंगे तभी आएगा, तो मतलब उल्टा किया गया है। तो भाई उल्टे से देख लेते हैं, फिर आ जाओ उल्टे से देख लेते हैं। Y कितने नंबर पे आता है, Y का उल्टा क्या होता है, Y का अपोजिट होता है सर जी B, और इस B के अंदर क्या किया गया है, +1 किया गया है सर जी। E कितने नंबर पे होता है, E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा होता है सर जी V, और V +1 किया गया है यहाँ पर, W हो गया सर जी। N का उल्टा क्या होता है, M होता है, M +1 किया गया है। आ गया समझ में? चलिए तो अब GDP पे आ जाते हैं कि GDP का क्या किया जाए कि आंसर निकल जाए। तो सबसे पहले G का उल्टा क्या होता है, G का उल्टा होता है T, D का उल्टा क्या होता है W, P का उल्टा क्या होता है भाई, तो सर जी P का उल्टा तो K होता है। अब इन सब के अंदर 1 1 जोड़ दो, तो T +1 U, W +1 क्या होगा, X होगा, K +1 क्या होगा, L होगा,
अब देखो यू एक्सएल कहाँ पर आ रहा है, तो भाई यू एक्सएल तो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल और हो जाए, एक आपको मैं होमवर्क दे के जाऊँगा इसके बाद वाला प्रश्न। ये तो बहुत ही आसान है, देखते ही बच्चों ने कर दिया होगा, क्योंकि आपने भी, मैं मान कर चल रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस भी कर ही रखी होगी। तो इसको बिना समय बर्बाद करते हुए मैं ही करवा देता हूँ। 12@2 लिखा हुआ है, तो आपको यही देखना है कि इस 2 का, इस @ का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर समझेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 करके 145 करा गया है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर आपको ये स्क्वायर, ये क्यूब याद होंगे तो आप मेरी तरह देखते ही प्रश्न को कर देंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ पे 145 लिखा गया है, तो 1 इसके अंदर जोड़ा गया है। ऐसा ही 15√2 यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 226 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर जी 24 का स्क्वायर प्लस 1, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, 577 आपका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ मैं, और ये यार बहुत ही आसान सवाल है, तो ये छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अपन दूसरा, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाएंगे। 36 का, यहाँ पे 36 का स्क्वायर किया गया है, 1296 होता है, यानी कि 36@2 लिखा गया था, तो इसको लिख दिया गया है 36 की पावर 2। सही है? हाँ सर जी सही है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर 4@4 लिखा गया है, तो इसके अंदर कर दिया 4 की पावर 4। सही है, वो होता है 256। कितना होता है 256। अब आप तो बोलेंगे आपने तो क्यूब भी याद करने के लिए कहा है, इसमें तो 4 की पावर 4 आ गई, तो भाई 4 का क्यूब 64। एक और 4 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि 4 4 जा 16 करो, फिर 1 कैरी दो, फिर 4 6 जा 24 करके 256 लिखो। अब आप हो गए हो बड़े बच्चे, तो आपको अच्छी अप्रोच लेनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने चाहिए। 64 को 60 मान लो, 6 4 जा 24, 240 मन में रखो, 4 4 जा 16, दोनों को जोड़ दो, भाई सर 256 आ गया ना, 256 सही है। अब 9 की पावर क्यूब, यानी कि 9@3 लिखा हुआ है, तो 9 क्यूब हो गया, ये होता है 729, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, तो सभी इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएंगे कितने बच्चों को। अरे यार ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं। ये देखो 237, बस इनको उल्टा लिखा गया है। 148, 453 कौन सा है, 453 ये है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क होगा पक्का। चलिए क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। ये भी नहीं करेंगे दोस्तों होमवर्क। हाँ ये वाला सवाल आप सभी के लिए होमवर्क है, तो इसे करके कमेंट करके आपको बताना है, और क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। और जैसा कि मैंने आप सभी को राजस्थान जीके की पीडीएफ के लिए बताया है दोस्तों, तो वो पीडीएफ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है। उसके अंदर जो 4500 प्रश्न है वो आपकी कंप्लीट राजस्थान जीके को कवर करेंगे, और ये केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक वाले बच्चों के लिए ही हैं। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, जीके के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर आपके और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, कम पढ़कर आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर हुआ था उसमें कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक को उस वक्त इम्पोर्टेंट माना गया था, कौन से टॉपिक से इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो रिसेंट में ये एलडीसी और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, इनके क्या बदलते पैटर्न है, उन सभी को इंक्लूड करके उसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर आपकी जीके आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे। और मानकर चलिए अगर आप 4500 प्रश्नों को केवल 5 दिन का टारगेट लेकर ही सॉल्व करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, यानी कि 1000 प्रश्न आपको डेली याद करने, उसके बाद धीरे धीरे आप उनको रिवाइज़ करते हुए चलना। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।